गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। कल की क्लास थोड़ी रिकॉर्ड नहीं हुई थी तो मैं थोड़ा रिपीट कर दूंगा कुछ चीज़ों को। ठीक है। जीके की क्लास आज होगी आप लोगों की 8 बजे की क्लास के बाद। टाइमिंग मैं अपडेट करूंगा। जियोग्राफी की क्लास होगी, ठीक है। तो जीके बैच के जितने स्टूडेंट हैं वहाँ पे क्लास अटेंड करेंगे। देखो, हम लोगों ने सर्वनाम का टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया था इससे क्वेश्चन आएंगे और आज हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना, हिंदी के। सर्वनाम मैंने आप लोगों को क्या कहा था, सिंपल सा ही है आप लोगों का कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। अब देखिए, जैसे हम लोग जैसे आप लोगों को ऐसे लिखने को दिया जाता था माय फ्रेंड के ऊपर कि राम मेरा मित्र है, वो 7वीं क्लास में पढ़ता है। तो अगर हम ऐसे करते कि राम मेरा मित्र है, राम एक अच्छा लड़का है, राम 7वीं क्लास में पढ़ता है, ठीक है, राम के पिताजी ये काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राम एक तरह की क्या है, संज्ञा है। राम क्या है, संज्ञा है। अब बार बार हम राम का नाम नहीं यहाँ पे लिखेंगे, राम की जगह लिखेंगे वह। यहाँ भी वह। ठीक है। तो ये जो सर्वनाम होती है, ये रिपीटिशन जो संज्ञा की होती है इसको खत्म करती है और उसकी जगह अपना स्थान ग्रहण कर लेती है। तो ये चीज आप लोगों ने थोड़ी ध्यान रखनी है। यही इसकी डेफिनेशन होती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। और संज्ञा की पुनरुक्ति, पुनरुक्ति मतलब होता है कि उसका रिपीटेशन, बार बार प्रयोग होने को दूर करने के लिए ही हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ये सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कोलस कैडर में। कोलस कैडर में क्वेश्चन पूछा गया था और ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा गया था। केमिस्ट्री के एक स्टूडेंट थे मेरे, उनकी जॉब भी लग गई है कोलस कैडर में ही। तो उनको पूछा गया था कि अगर आपके नाम को, ठीक है, जैसे मान लीजिए उन्होंने भी यही क्वेश्चन पूछा था कि आपका नाम बार बार हम यूज कर रहे हैं, तो आपके नाम की जगह हमने ही या शी जो भी आपका पुट करना है तो उसको हम क्या कहेंगे। तो हिंदी में पूछा था तो उसको सर्वनाम कहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि इसके बारे में प्रॉपर बताइए कि डेफिनेशन क्या होगी। तो उसने ये कहा था कि संज्ञा की रिपीटेशन या पुनरुक्ति को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है, सर्व का मतलब होता है सबका, नाम का मतलब नाम ही होता है। जैसे मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम होता है, अर्थात वह सर्वनाम है। अब ये क्वेश्चन भी आप लोगों को आ सकता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के भेद जब हम पढ़ेंगे तो उससे पहले ये पढ़ना होता है कि हिंदी भाषा में कुल कितने सर्वनामों का प्रयोग होता है। तो आपने याद रखना है, हिंदी भाषा में टोटल 11 सर्वनाम होते हैं, जिसमें मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ठीक है। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है ना, इसी ही आप लोगों को टर्म में याद रखने होते हैं ना। ऐसे नहीं होता कि मैं के बाद क्या लगा दिया, कौन लगा दिया, ऐसे नहीं होता। तो अगर आपको इस तरह याद रहेंगे तो आप लोगों को इसके भेद याद रहते हैं। इन्होंने भेदों के, इसके भेद के अकॉर्डिंग इसको लिखा है। मैं, तू और आप, यह, वह, आप लोग समझेंगे कि क्या कह रहा हूं मैं अभी। अब जैसे हमने यहाँ पे किया, ठीक है, हमने यहाँ पे संज्ञा के बारे में पढ़ लिया। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसके भेद, कि संख्या के भेद कितने होते हैं। संख्या के टोटल जो भेद होते हैं वो होते हैं 6। कितने होते हैं, 6। सबसे पहला जो इसका भेद होता है उसे कहा जाता है पुरुषवाचक। तो ये पुरुषवाचक है। ये पुरुषवाचक की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, वक्ता मतलब होता है जैसे मैं बोल रहा हूँ, लेखक जो लिख रहा होता है, स्वयं अपने लिए, या श्रोता जैसे कि आप मुझे सुन रहे हैं, लिसनर है मेरे, पाठक आप इसको पढ़ रहे हैं, आप रीडर हुए, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो यहाँ चीजें यूज की गई हैं, जैसे यहाँ पे प्रयोग हुआ है वक्ता शब्द, वक्ता हो गया, लेखक हो गया। तो ये वक्ता लेखक जो आप लोगों का स्वयं अपने लिए प्रयोग करता है वो कहलाता है उत्तम पुरुष। ठीक है। श्रोता जैसे कि आप लोग हुए, या पाठक जैसे रीडर आप लोग हुए, तो ये कहलाते हैं मध्य पुरुष। किसी अन्य के बारे में जब भी बात होगी तो वो कहलाएगा
अन्य पुरुष। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। प्रथम होता है आपका उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का प्रयोग हम मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे और मुझको, ये जब भी शब्द आप लोगों को कहीं देखने को मिलेंगे तो आपने याद रखना है वो आप लोगों का पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष की जब बात होगी किसी अन्य व्यक्ति की, तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको, जब भी किसी अन्य पुरुष की बात यहाँ पे होगी, सॉरी, जब भी किसी नियर बाई व्यक्ति की जो सामने उसके है उसकी बात कर रहा होगा आपका उत्तम पुरुष, तो आपका मध्यम पुरुष वहां पे होगा। बिना मध्य पुरुष के उत्तम पुरुष इंट्रोड्यूस नहीं आप लोगों का वहां पे होगा जब भी आपको कोई लाइन आएगी। अन्य पुरुष होगा वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे और उसके। ठीक है, तो जब भी ये वाले शब्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे तब हम बात किसकी करेंगे, तब हम बात करेंगे अन्य पुरुष की। ठीक है जी, तो ये चीजें आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखनी है। और जब भी आप लोगों को ये तीनों शब्द आएंगे, इसमें आप लोगों को पूछा जाएगा कि इसमें से उत्तम पुरुष छांटिए, इसमें से मध्य पुरुष छांटिए या इसमें से अन्य पुरुष छांटिए, तो हमेशा याद रखना ये तीनों एक साथ लाइन में प्रयोग होंगे। मैंने तुमको कहा उसको बुला के लाओ, मैंने तुमको कहा उसको बुलाकर लाओ, मैंने तुम्हें कहा था उसने वो काम किया। ठीक है, तो जब भी ये आप लोगों के प्रयोग होंगे तीनों एक साथ, जब भी होंगे एक साथ होंगे, अकेला मैंने हो सकता है, आप ये वाला भी कर सकते हैं बट ये वाला अकेला नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब भी आपको लाइन में आएगा आप लोग अपने आप ही समझ जाएंगे कि कहाँ उत्तम पुरुष है, कहाँ मध्य पुरुष है, कहाँ आप लोगों का अन्य पुरुष है। जब भी बात की जाएगी निश्चयवाचक सर्वनाम की तो इसकी परिभाषा होती है, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय रूप संकेत करे। अब निश्चय रूप संकेत होता है कि डेफिनेट वो श्योर है, उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे कहेंगे कि सर पीछे भी तो आपने पढ़ाया। ठीक है, यह, वह, यह, तो मैंने कहा ये आप लोगों के इन पर डिपेंड करेंगे ना, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष के साथ चलेंगे, ये कभी अकेले नहीं आएंगे। पर ये वाले जो आप लोगों के होंगे, जैसे मैंने कहा था आपको पीछे, मैंने तुमको कहा उसको बुलाओ, किसको बुलाओ, उसको, उसको कौन, तीसरा व्यक्ति है कोई, तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि ये क्या बात हो रही है। तो यह और वह जब भी डायरेक्ट यूज होगा, यह मेरी गाड़ी है तो निश्चय रूप से वो बात कर रहा है, यह मेरे हथियार है तो एक डेफिनेट कंडीशन में बात कर रहा है, वह उनकी गाड़ी है तब भी वो बता रहा है। ठीक है, वह तुम्हारे आदमी है, वो भी डेफिनेट है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, निश्चयवाचक में वो व्यक्ति बिल्कुल एक निश्चित रूप से आपको जो कुछ भी बता रहा है वो डेफिनेट कंडीशन में बता रहा है और वो बिल्कुल 100% ठीक होगी। आगे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे तीसरे नंबर पर आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी आया था, पीजीटी पोल साइंस के पेपर में आया था ये शायद क्वेश्चन इससे ऊपर डायरेक्ट। ठीक है, हिंदी वालों को भी आया हुआ था कुछ ऐसे क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना। तो जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कुछ स्टूडेंट हैं जो अभी वेट कर रहे हैं हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो वहां पे बच्चों से जब भी पूछते हैं कि क्या हमीरपुर बोर्ड में कुछ वैकेंसी आएगी, तो बच्चे सीधा कहते हैं कुछ नहीं कह सकते, कोई कुछ नहीं बता रहा है। तो ये अनिश्चित होती है, जब आप डाउट में होते हो, आपको प्रॉपर किसी चीज की इंफॉर्मेशन नहीं होती है ना, तो तब आप लोगों का अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, लड़का आ रहा है, लड़की आ रही है, बच्चा आ रहा है, कोई गाय आ रही है, बैल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है ना, उसने कुछ नहीं किया। क्या कुछ नहीं किया, उसको कोई काम दिया था उसने कुछ नहीं किया, कितना दिया था, ठीक है, किस तरह का दिया था कुछ नहीं पता। कोई जा रहा है, कौन जा रहा है,
गाय भैंस बैल इंसान कौन जा रहा है? उसने कुछ नहीं लिया। तो कुछ नहीं लिया का मतलब कितना कुछ नहीं लिया, मतलब बिल्कुल ही नहीं लिया, ठीक है। तो क्या कुछ नहीं लिया, तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखना, जब भी डेफिनेट कंडीशन नहीं होगी, इनडेफिनेट में होगी, तो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम प्रयोग होगा। संबंधवाचक की बात आती है जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसमें क्या होता है आप लोग का, जब भी आप लोग का ये आएगा, ठीक है, संबंधवाचक, तो जिस सर्वनाम से वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा होगा, वहां पे आप लोगों का संबंधवाचक होगा। जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, ठीक है, यहाँ पे ये बात कह दी, जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, जो जिस तरह से करेगा उसको वैसा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो आया है सो जाएगा। सिंपल बात याद रखना, जब भी आप लोगों को संबंधवाचक की बात आएगी तो वहां पे दो शब्द यूज होंगे, एक जो, एक सो। तो जब भी जो और सो का प्रयोग होगा तो सीधा आंख बंद करके संबंधवाचक के ऊपर टिक करना है आप लोगों ने। प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क कंडीशन, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते ही है किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सर्वनाम का मुख्य रूप से काम क्या होता है, संज्ञा शब्दों का स्थान लेना, उसकी जगह अपने आप को बिठाना। पर ये इसके साथ साथ एक और काम करके जाएंगे कि वे वहां पे प्रश्नवाचक भी बनाएंगे। तो प्रश्नवाचक वाले जब भी आएंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन मार्क भी देखने को मिल सकता है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं हुआ तो वहां पे कौन या क्या का शब्द का प्रयोग होगा। तुम कौन हो, ठीक है। तो तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, तो पता होना चाहिए। कौन आता है, कौन आ रहा है, ठीक है। पीछे जैसे था कोई आया है, कोई कोई कौन आया है ना। तो कौन आया था, वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा था। तो ये सारे क्या होते हैं, प्रश्नवाचक, जहां पे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में। तो ये ध्यान रखना। निजवाचक सर्वनाम जो होती है, जहां अपने लिए आप शब्द अपना, ठीक है, यहाँ पे याद रखना, आप शब्द, अपना शब्द अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग होता है। मैंने यह कार्य अपने आप किया। तो यहाँ पे बात जब भी होगी, आपका जो भी लेखक होगा, जो भी व्यक्ति होगा, वो अपने आप के लिए यहाँ पे बात करेगा, किसी तीसरे व्यक्ति को यहाँ पे लेके नहीं आएगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी जहाँ पे अपने आप शब्द प्रयोग होंगे, खुद प्रयोग होगा, स्वयं प्रयोग होगा, ऐसे ऐसे शब्द जब भी प्रयोग होंगे आप लोगों के, तो वहां पे आप लोगों का निजवाचक सर्वनाम आता है। ठीक है, कौन कौन से शब्द बताए, आप, स्वतः, स्वयं या खुद, ठीक है, इनका जहां पे भी प्रयोग होगा वह निजवाचक सर्वनाम में आता है। उदाहरण के लिए, यह कार्य मैं आप ही करूंगा, यह परीक्षा मैं अपने आप ही दूंगा, ठीक है, ऐसी आती है ना। यह कार्य मैं अपने आप ही करूंगा, यह परीक्षा मैं अपने आप ही दूंगा, मैं अपने आप ही उस शहर तक चला जाऊंगा, मैं अपने आप ही यहाँ से वहां तक जा सकता हूँ, तो मैं अपने आप ही खाना खाऊंगा, ऐसे होते हैं ना कई। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने थोड़ा ध्यान रखनी है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे तो ये ध्यान रखें, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आप लोगों ने कुछ एक और चीजों का ध्यान रखना है। तो ये इतने ही काफी है, इसके बाद हम विशेषण का टॉपिक पढ़ेंगे तो सर्वनाम वहां पे आ जाएगा आप लोग को। अच्छा, अब आप लोगों ने ये प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को सामने बता रहा हूँ, आप लोग आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द क्या है? ऑप्शन है ए बी सी, पढ़ना, वह, घर या गहरा। इनमें से आप लोगों ने बताना है कि सर्वनाम शब्द कौन सा है। इसके अलावा मैं आप लोगों को पीडीएफ भी अपलोड करूंगा जहां पे जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वन लाइन ईयर में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो बताइए, पढ़ना क्या होता है, घर क्या होता है, गहरा क्या होता है। तो हमने अभी पढ़ा कि जो हमारा सर्वनाम होता है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, तो राइट आंसर आप लोगों का वह आएगा। ठीक है, तो सर्वनाम शब्द आप लोगों ने बताना था, राइट आंसर इसका वी आएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला जो शब्द होते हैं, मैं, तुम, आप, वह, जो, सो, ये। बताइए, संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, हमने अभी पढ़े।
तो क्वेश्चन है आप लोगों का, संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? ठीक है, पहले वाला कर लिया आप लोगों ने, ये वाला तो कर लिया था कि निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है। सर्वनाम है आप लोगों का वह। इसके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? जल्दी बताइए, ए बी सी में क्या राइट आंसर आएगा? तो हम लोगों ने पढ़े थे, सबसे पहले मैंने बताया था पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के तीन टाइप बताए थे, जिसमें उत्तम था, मध्य था और अन्य था, है ना। एक तो ये टाइप हो गया इसका। दूसरा टाइप आप लोगों का हो जाएगा निश्चयवाचक। तीसरा टाइप हम लोगों ने पढ़ा था अनिश्चय, क्वेश्चन मार्क वाला। फोर्थ टाइप हम लोगों ने पढ़ा था संबंधवाचक। फिफ्थ टाइप हम लोगों ने पढ़ा था प्रश्नवाचक। आप लोगों का ये होगा, आप लोगों का क्वेश्चन मार्क वाला क्या। ठीक है। इसके अलावा छठा हम लोगों ने अभी पढ़ा, जहाँ पे अपने आप की बात होगी, निजवाचक। तो टोटल आंसर इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, कि सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल कितने सर्वनाम हैं हमारे, 11 हैं, है ना। तो आप लोगों ने ये देखा था 11 कौन कौन से हैं, इनको सीक्वेंस में याद रखना, वैसे जरूरत नहीं है, आपको पूछे नहीं जाते। तो मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ठीक है, तो वैसे याद रखना। जब आपको 6 भेद याद होंगे तो सीक्वेंस अपने आप याद आ जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द इनमें से कौन सा है? ए बी सी ऑप्शन है, आप ए बी सी करके लिख सकते हैं। तो निम्नलिखित में से जो हमारा सर्वनाम का शब्द है वो है मैं। ठीक है। तो मैं जो हमारा शब्द होता है, ये किसके अंतर्गत आता है आपका? मैं शब्द किसके अंतर्गत आता है? तो हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा था, उसमें जो उत्तम पुरुष होता है उसके लिए हम मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये बताइए, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम जो आप लोगों का है किस प्रकार का है? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है या पुरुषवाचक है? ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ पे बात की गई है, किसी अन्य पुरुष की बात की जा रही है कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। पुरुषवाचक सर्वनाम में जो अन्य पुरुष आप लोगों का आता है वह राइट आंसर आप लोगों का होगा। ठीक है। अब निश्चयवाचक नहीं है यहाँ पे, निश्चयवाचक नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेट कंडीशन नहीं है, किसके बारे में बात की जा रही है। ये बताइए आगे वाला, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? इनमें से उत्तम पुरुष जो आप लोगों का है वो सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक? तो उत्तम पुरुष जो हम लोगों ने पढ़ा है वो हमने पुरुषवाचक में पढ़ा है। ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी आएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन ही आप लोगों के रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। ए बी सी, क्या राइट आंसर होगा इनमें? उत्तम पुरुष का पहचानना है। तो उत्तम पुरुष मैंने आप लोगों को बताया था, जहां पे भी मैं और हम की बात होगी तो ये उत्तम पुरुष होगा। ठीक है। बाकी तू और तुम होगा आपका मध्य, वह और बे आप लोगों का होगा अन्य पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है, निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक?
हम ताजमहल देखने जाएंगे। हम कहाँ पे प्रयोग होता है आपका? तो हम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही है। तो ये आप लोगों का हम का प्रयोग कहाँ होगा? निजवाचक में होता है क्या? गलत हो गया शायद। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, बी आएगा इसका राइट आंसर। मैं ऊपर वाली कमेंट पढ़ रहा था। ठीक है, राइट आंसर इसका आएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो हम का प्रयोग होता है पुरुषवाचक में आता है, और उत्तम पुरुष आप लोगों का रहेगा। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी। बताइए। वह कल मुझसे मिलने आएगी, इसमें आप लोगों ने इसके बारे में बताना है। वह, क्योंकि सर्वनाम में वह सिर्फ यहीं पे है, सर्वनाम हमें सिर्फ वह में देखनी है। तो बताइए कि जो वह है आप लोगों का, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? संबंधवाचक, मध्य, अन्य या उत्तम पुरुष के लिए? ठीक है जी, तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि यहाँ पे बात की जा रही है वह मुझसे मिलने आएगी। वह का मतलब हो गया कोई थर्ड पर्सन है यहाँ पे। राइट राइट आंसर इसका बताइए, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे ऐसे याद रखो, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष, ये वह वाली बात हो रही है। तो बताइए जल्दी, किसी का आंसर चेंज हुआ आप में से? कि यहाँ पे बात की जा रही है किसी और की। ठीक है, एक व्यक्ति है, वो दूसरे व्यक्ति को बता रहा है किसी अन्य व्यक्ति के बारे में। समझ आया? उत्तम पुरुष में हम यूज करते हैं मैं और हम, मध्य पुरुष में हम यूज करते हैं तू और तुम, अन्य पुरुष में हम करते हैं वह और यह। तो राइट आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा। ठीक है, कि वह कल मुझसे मिलने आएगी। वह मुझसे कल मिलने आएगी, थर्ड पर्सन है ये, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे होगा, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बेसिक क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए हो गया होगा कि जब भी हम किसी श्रोता वक्ता की बात करेंगे या किसी अन्य व्यक्ति की बात करेंगे, तो हमारे पास एक ही सर्वनाम आती है। वो कौन सी होती है? द्वंद्ववाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चय सर्वनाम या निजवाचक? तो वो होती है आपकी पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन पार्ट जो हम लोगों ने पढ़े हैं वो आप लोगों को पता ही है, उत्तम, मध्य और आप लोगों का अन्य। ठीक है, इनसे ही बनेंगे क्वेश्चन। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे आप लोगों का मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ठीक है, तो ये राइट आंसर आप लोगों का बिल्कुल ठीक है, उत्तम पुरुष आप लोगों का होगा। तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं वह कौन सा सर्वनाम है? वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें जो आप लोगों का वह है, वह किस प्रकार का सर्वनाम है, इसकी बात की जा रही है। ठीक है, समझ के देना इसका आंसर, सभी देंगे। तो निश्चयवाचक है, हम एक डेफिनेट कंडीशन में बात कर रहे हैं, कोई बता रहा है किसी को कि वह बहुत अच्छा लड़का है, तो एक डेफिनेट कंडीशन होती है जो आप लोगों की निश्चयवाचक में आती है। राइट आंसर आप लोगों का ए होगा। कोई आ रहा है कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चय, निश्चय, संबंध या आप लोगों का निजवाचक? कोई आ रहा है, तो कोई आ रहा है का मतलब होता है कि हमें नहीं पता कौन आ रहा है, हम इसके बारे में श्योर नहीं है। राइट आंसर ए होगा, अनिश्चयवाचक।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के थे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन, और क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस वाले होंगे लगभग आप लोगों के 40 से 50, वो मैं पीडीएफ अपडेट करूंगा, आप उसमें से करना। ठीक है, कल की क्लास में मिलते हैं। आज आप लोगों की जीएस की क्लास भी होगी, जो जीके बैच के स्टूडेंट होंगे आप लोगों का जियोग्राफी की क्लास होगी। ठीक है, टाइमिंग अपडेट होगी हिमाचल की क्लास के बाद। थैंक यू सो मच।